लेकिन अधर्म का पोषण करते करते उनके भीतर के जो दो चक्षु हैं, ज्ञान और वैराग्य, भीतर के भी पुत्र मोह के कारण भीतर के भी दोनों चक्षु नष्ट हो चुके हैं। इसलिए कहा गया विनष्ट दृष्टि। और उसी समय श्री विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को समझाना प्रारंभ किया। देखिए, विदुर जी समझा तो बहुत रहे हैं, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और गंधारी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली, जो पतिदेव नहीं दे, पतिदेव को दिखाई नहीं पड़ रहा और हमें देखना नहीं। ऐसे में श्री विदुर जी ने आकर के समझाना प्रारंभ किया। देखिए राजन, आप पांडवों को उनका अधिकार दे दीजिए, आपके भाई के पुत्र हैं, उनका भी अधिकार बनता है, आप उन्हें उनका अधिकार वापस कर दीजिए। और तुम्हारा जो ये पुत्र दुर्योधन है, ये साक्षात कली का रूप है। सारे झगड़े का, सारे कलह का कारण यदि यही बनता है तो महाराज जितना जल्दी हो सके इसका आप परित्याग करो, इसी में भलाई है। एक व्यक्ति के त्यागने से यदि पूरे घर के लोग कुशल हो सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। अब एक दुर्योधन के त्यागने से यदि महाभारत जैसा युद्ध टाला जा सकता है, तो महाराज जितना जल्दी हो सके आप दुर्योधन को घर से निकाल दो, इसी में भलाई है। इतना समझा रहे थे, इतने में दुर्योधन आ गया और दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। अरे हटाओ इस दासी पुत्र को, भगाओ इसको। बुलाया किसने? देखो तो सही, मेरे दिए हुए टुकड़ों पर पल रहा है ये दासी पुत्र और मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। इतना सब बोलने लगा दुर्योधन, और धृतराष्ट्र जी बिल्कुल मौन होकर के सुन रहे हैं। तो विदुर जी समझ गए, लगता है अब धृतराष्ट्र जी को भी हमारी जरूरत नहीं है। देखिए, जहां आपकी जरूरत ना हो वहां जितना जल्दी हो सके वहां से हट लीजिए आप, नहीं आपका पग पग पर अपमान होगा। तो विदुर जी को लगा कि यहां से हट जाने में ही भलाई है। विदुर जी ने दुर्योधन को ललकारते हुए कहा, अरे भैया तू क्या मुझे निकालेगा, मैं तो स्वयं यहां से जा रहा हूं। और विदुर जी तुरंत जो है वहीं पर अपना धनुष बाण बीच देहरी पर रख दिए। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यतो या दुर्मानयानः सा निर्गता कवरवपुर्लब्धो गजाह्वया तीर्थपदः पदानि। विदुर जी महाराज बीच देहरी पर धनुष बाण रख दिए और वहां से निकल पड़े। और कहते हैं श्री सुखदेव जी कि आज केवल विदुर जी ही नहीं गए हैं, आज कौरवों का पूरा पुण्य चला गया। घर में एक सदस्य कोई पुण्यात्मा होता है जिसके पुण्य से सब सुरक्षित रहते हैं। तो सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, आज विदुर के रूप में मानो कौरवों का पुण्य ही चला गया। जैसे जब विभीषण जी लंका से चले तो सारे राक्षसों का पुण्य विभीषण जी के साथ में चला आया। अस कही चला विभीषण जा भई, अस कही चला विभीषण जा भई, आयु भय सब तबहि। अस कही चला विभीषण जा भई, अस कही चला विभीषण जा भई, अस कही चला विभीषण जा भई, आयु हीन भय सब तबहि, आयु हीन भय सब तबहि, आयु हीन भय सब तबहि।
रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन सबहि अभागा। सारे लंका वालों का भाग्य ही चला गया। ऐसे आज विदुर जी जब निकल पड़े हैं तो मानो कौरवों का पुण्य ही चला गया। और विदुर जी आए हैं तीर्थ यात्रा पे, और श्री विदुर जी महाराज अनेकों व्रत, अनेकों तरह से व्रतानि चेरे, अनेक प्रकार के व्रत किए, तीर्थों में भ्रमण किए। तीर्थ में भ्रमण करते करते एक दिन विदुर जी महाराज का भेंट उद्धव जी से हो गया। दोनों मित्रों में राम राम हुआ। विदुर जी ने कहा भैया उद्धव बताओ कैसे हो। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी ने कहा भैया सब ठीक है। तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि बताओ मेरे प्यारे प्रभु तो सकुशल हैं द्वारिका में, सब द्वारिकावासी, और भैया मैं तो बीच में ही छोड़ के चला आया था। बताओ उस महाभारत युद्ध का क्या हुआ। अब तो उद्धव जी ने कहा महाराज आपको कुछ भी नहीं पता। अरे महाभारत का युद्ध तो कब का समाप्त हो गया। कौरव सब मारे गए, पांडव विजयी हुए, और भगवान द्वारिकाधीश भी अपनी लीला को पूरी करके अपने धाम को चले गए। इतने में तो विदुर जी महाराज के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। देखो जब तक हमारे प्यारे प्रभु हम लोगों के बीच में रहे, हम सब उनके महत्व को नहीं समझे। और सबसे ज्यादा धिक्कार तो हम यदुवंशियों को है कि हम उनके महत्व को न समझ सके। चंद्रमा जब तक समुद्र में थे तब तक उनके साथ में जो, तब तक समुद्र चंद्रमा के महत्व को नहीं समझा। चंद्रमा को भी चमकता हुआ मछली ही समझ लिया। लेकिन वही चंद्रमा जब भगवान भोलेनाथ के सर पे विराजमान हुए तो समुद्र में भी उफान आता है चंद्रमा से मिलने के लिए। जब तक हमें हमारे बीच में महान पुरुष रहते तब तक हम उनके महत्व को नहीं समझते। चले जाने के बाद हमें पश्चाताप होता है। वही आज विदुर जी कह रहे हैं कि भैया क्या बताएं। उद्धव जी ने कहा भैया विदुर, प्रभु जाते जाते मेरे कंधे पर एक जिम्मेदारी दे करके गए। क्या? जाते समय प्रभु ने कहा था, जो गुह्य ज्ञान दिया था, कहा था ये जो मैंने ज्ञान दिया है, ये मेरा दिया हुआ ज्ञान यदि मेरे भक्त विदुर कहीं मिलेंगे तो उनको ये ज्ञान जरूर देना। विदुर जी के तो नेत्रों में आंसू आ गए। धन्य है प्रभु, जाते जाते हम हमारे जैसे को याद करके प्रभु हमको धन्य कर दिया। हम भगवान को याद करें तो एक तरफा प्रेम हुआ, भगवान भी हमको याद करने लगे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। विदुर जी के नेत्रों में आंसू कि जाते जाते प्रभु हम विदुर को याद करके गए। अरे मैंने उनके लिए किया ही क्या था। आए तो ठीक से स्वागत भी न कर सका, सूखे बथुए की साग खिलाई, और आज मुझे याद करके गए। विदुर जी ने कहा तो भैया जल्दी से बताओ प्रभु ने क्या दिव्य ज्ञान दिया है। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु के वियोग से मैं इतना व्यथित हूँ, दुखी हूँ कि कहने के स्थिति में मैं नहीं हूँ। लेकिन वही ज्ञान मैत्रेय महामुनि को भी प्रभु ने दिया था। आप जाकर के यह दिव्य ज्ञान मैत्रेय महामुनि से जाकर प्राप्त करें। ठीक है भैया, कहाँ मिलेंगे? कहाँ टहलते टहलते जाइए और कहीं मिल ही जाएंगे। तो विदुर जी आगे बढ़े। चलते चलते विदुर जी का भेंट मैत्रेय महामुनि से हुआ, और यहीं से मैत्रेय और विदुर के संवाद के रूप में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। मैत्रेय जी से श्री विदुर जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न दुपरमं वा विन्देति भूयस्तद्जीव दुःखं यदत्र योक्तं
भगवान बदीन्नः। विदुर जी ने कहा महाराज कृपा करके आप यह बताइए कि सुखाय कर्माणि करोति लोको